Hello everyone, my name is Vinay Joshi and I'm the founder of Uttarakhand Orators, an organization which is dedicated for the development of students in and around Uttarakhand region to begin with. As informed earlier, we have been starting this series called In Conversation with the Gurus. और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हूँ यहाँ पे मिस्टर दीपक पंत के साथ, who is the founder director और co-founder I would say of वेदाश्री। और इस सीरीज़ में हम लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के हेड से मुलाकात करेंगे, की पर्सन से मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो लोग आपके फ्यूचर के लिए कुछ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या आप लोगों के लिए वो कर रहे हैं जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। सो आई पर्सनली बिलीव दैट दीपक जी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, ही इज़ वेल नोन इन दिस एरिया, बट स्टिल क्योंकि इस एपिसोड की परंपरा है जिसे कहूँगा, तो उनको इंट्रोड्यूस करना मेरा सौभाग्य है। एंड आई हैव बीन पर्सनली एसोसिएटेड विद Deepak ji and Vedashri for quite some time, and it's been a pleasure working with these people because they're quite professional and very similar in their approach, because इनका mission and vision भी Uttarakhand Orators की ही तरह है, to do something for the students in this area. So I'll just brief you about his credentials. He is of course the co-founder of Vedashri Academy, and he is a third generation teacher turned teacherpreneur in 2016. He's having an experience of more than 15 years in the education industry, and he has been an author of more than 3 books. And his mission and vision, which is most importantly, I would say, revolves around students and making them and guiding them, in fact, to crack various competitive government exams. That is very important. And before I start this conversation with Deepak ji, I'd just like to give you 2 extra things which we are planning in the days and months to come. First of all, in association with Vedashri, UKO is planning to come up with a program, with a course which could be both offline and online for personality development communication, because we believe that it's very, very important that you students who are preparing for various exams equip yourselves with these vital skills, because soft skills के बिना sustain करना बहुत मुश्किल है. So we are planning to come up with a course जिसकी डिटेल्स आपको शॉर्टली शेयर की जाएंगी. एंड सेकेंडली डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वेदाश्री जो करवाती, जिसके बारे में सर अभी बताएंगे. इन केस यू पीपल वांट टू एनरोल फॉर दीज कोर्सेज, यू कैन शेयर अ रेफरेंस कोड कॉल्ड UKOVJ, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी इंटाइटल्ड टू सर्टेन डिस्काउंट्स ऑल्सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग. सो ज़्यादा नहीं लेते हुए आपका समय, आई विल रिक्वेस्ट दीपक जी टू प्लीज़ इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ वंस अगेन एंड प्लीज़ टेल अस अबाउट वेदाश्री. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. तो सर यहाँ पे जैसा आपने बताया, आपने तो बता ही दिया हमारे बारे में. तो अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर, अगर हम वेदाश्री की बात करें, वेदाश्री लर्निंग जो आपका प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, ये 2019 में फाउंड हुई थी. और इसका एक ही आपका मिशन है, उत्तराखंड से अशिक्षा, बेरोजगारी और पलायन को समाप्त करना. मतलब हम 3 चीज़ों पे काम कर रहे हैं. एक हम अशिक्षा पे काम कर रहे हैं, एक हम बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं और एक हम पलायन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पलायन से रिलेटेड है. अब यहाँ पर अगर हम अपने उसमें बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट जॉब का चार्म है वो अभी भी वैसा ही बना हुआ है. अगर आप किसी से पूछेंगे, वो भले ही आपका गवर्नमेंट स्कूल में ना पढ़ता हो, वो प्राइवेट में पढ़ता हो, पब्लिक स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन उसको करनी क्या है, उसको गवर्नमेंट जॉब करनी है. चाहे उसके माँ बाप खुद प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चे को वो क्या बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बनाना चाहते हैं. बस यहीं पर हम मदद करने के लिए आते हैं. अगर किसी का सपना है एक ड्रीम गवर्नमेंट जॉब पाने का, सबका अपना अपना ड्रीम जॉब होता है, तो वहाँ पर हम उनकी हेल्प करते हैं. इसमें हमारे साथ लगभग जो 15+ टीचर्स हैं, हमारा पूरा स्टाफ है, वो सब इसी काम पे लगा हुआ है. और अगर स्टूडेंट आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है गुरुजी उत्तराखंडी, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर डेली बेसिस पे जो 5 क्लासेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. आपको वहाँ पे तैयारी कराई जाती है, आपको वहाँ पे मोटिवेटिंग लेक्चर्स दिए जाते हैं. आप मोटिवेट हों, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाएं, किस तरीके से आप प्लान बनाएं, इस तरीके का आपका पूरा का पूरा सर यहाँ पे हमारा काम है. ओके दीपक, दैट वाज ग्रेट. ओके, कौन कौन से कोर्सेज आप करवा रहे हैं एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? Okay. किस तरह से एडमिशन बच्चे ले सकते हैं? ठीक है. तो सर अगर हम पर्टिकुलर अभी हम बात करें, हम जो फोकस्ड हैं वो उत्तराखंड में ही फोकस्ड हैं. तो उत्तराखंड में अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो जनरली 2 जो बॉडीज़ हैं वो आपका काम करती हैं. एक UKSSC है और एक UKPSC है, यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग. इसमें 2 तरीके की आपकी जो जॉब्स होती हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, वो आपका UKSSC देखता है, और ग्रुप बी की जो आपकी पोस्ट है या जो आपका ऑफिसर लेवल की पोस्ट है वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग देखता है, जिसमें PCS ऑफिसर की बात करें, या हम आपका जो
जो डीएसपी वगैरह बनते हैं, वो सब हम बात करें तो वो आपका लोक सेवा आयोग करवाता है। तो हम ये पूरी तरीके के जो एग्जाम्स है इसकी तैयारी करवाते हैं। अब बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट अभी 12th पास आउट हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, फिर वो स्ट्रीम वाइज आपके जो हैं वो आपके कोर्सेज अलग अलग हो जाते हैं जो जॉब हैं। जैसे अगर मैं अभी रिसेंट की बात करूँ, हमारे यहाँ पे एक अभी हेड कांस्टेबल दूरसंचार का चला था, उसमें इंटरमीडिएट में पीसीएम ग्रुप वाला चाहिए था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब ऐसे ही एक जनरल, अगर हम एसआई की बात करें, सब इंस्पेक्टर की बात करें, कांस्टेबल की बात करें, कनिष्ठ सहायक की बात करें, तो वहां पर जो है इंटरमीडिएट लेवल का कोई भी चल जाएगा, या फिर उसको ग्रेजुएशन करनी होगी। तो दो तरीके के आपके एग्जाम होते हैं, एक इंटरमीडिएट लेवल के और एक ग्रेजुएशन लेवल के। उसके आधार पे जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स अलग अलग होती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स को भी जो है वो क्राइटेरिया कैसे बनाए जाते हैं, तो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऐसे बनते हैं, या फिर ग्रेड पे वहाँ पे आता है कि कौन सी ग्रेड पे आपका 2400 है, 4200 है, इस तरीके की जो ग्रेड पे हैं उसके आधार पर जो है वो जो स्टूडेंट हैं अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे अपनी जो है वो जॉब्स चुनते हैं। अगर हम बात करें जैसे नॉर्मली जो आपका ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं वो आपका लोअर पोस्ट है, उससे एक लेवल ऊपर हम चलें जहाँ पे ग्रुप सी की आती हैं, जहाँ पे आपका जो असिस्टेंट वगैरह पे है या कनिष्ठ सहायक जो लोग हैं वो वहाँ पे आपका आते हैं। फिर थोड़ा सा उससे ऊपर हम चलेंगे जहाँ पे ग्रुप बी की पोस्ट आती हैं। तो उस तरीके के जो पूरी ये एग्जाम्स हैं उत्तराखंड पे, वो हम यहाँ पे पुलिस की तैयारी करवाते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है। अच्छा दीपक जी, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा, डिफरेंट पोस्ट्स के बारे में हमने बात की जो निकलती रहती हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जो हम कोर्स प्लान कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इसमें? ओके सर, देखिए उसकी इम्पोर्टेंस सबसे बड़ी इसलिए, जो अगर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी ना कभी तो इंटरव्यू देना ही है, ठीक है। जहां पर माना सपोज कीजिए सर, जहां पे इंटरव्यू नहीं है वहां पे केवल रिटर्न में आपको करना है। आपका अगर वो 3 घंटे या 2 घंटे का पेपर है, अगर आप उसको बिल्कुल, आप इंट्रोवर्ट भी हैं, अगर आप पेपर सही करके आते हैं, लेकिन जब आप जॉब करने जाएंगे तब तो आपको पब्लिक से डीलिंग करनी है, कब तक आप छुपे रहेंगे? कभी ना कभी तो आपको आपकी पर्सनैलिटी को बाहर लोगों को दिखाना पड़ेगा, लोगों को डील करना। जैसे अभी वीडियो की पोस्ट है, वो तो जनता से डीलिंग वाली जॉब है। पटवारी वाली जो जॉब है वो जनता से डीलिंग वाली है। तहसीलदार, एसडीएम, ये तो आप पूरे हैं ही आपके सोसाइटी के लिए बने हुए हैं, जितने ऑफिसर लेवल के आपके जो हैं वो उसी के लिए बने। तो अब जब आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, ठीक है, भले ही आपके पास पावर हो, बट आपको कितनी बार जो है वो रिक्वेस्ट करके भी काम करवाना पड़ता है। आप बिल्कुल पावर का यूज कर सकते हैं, लेकिन काम करवाना है तो वो आपको पता होना चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी से दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी हाँ एक ऑफिसर लायक है। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बहुत बार होता है कि लोगों की पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उस वजह से लोग उनको कुछ समझते भी नहीं हैं। लेकिन अगर वहीं किसी की पर्सनैलिटी थोड़ा सा अच्छी हो तो लोग उससे डरते हैं, उसकी बातें मानते हैं, वो उसकी पब्लिक डीलिंग बहुत आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट, अगर आपको कहीं भी तैयारी करनी हो तो जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है इस पर तो आपको जरूर काम करना ही करना चाहिए। वो भले ही आपकी जॉब में काम ना आए, लेकिन आपकी निजी जिंदगी में, आपके समाज में, और वहाँ पर जरूर वो काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी राइटली सेड। क्योंकि सर ये जो हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, इनफैक्ट ये लाइफ स्किल्स है, आपको ज़िंदगी भर काम आने। ऐसे नहीं कि आपने 2-6 महीने का कोर्स किया और फिर फिनिश, नो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू फॉर अ लाइफ टाइम। सो इसलिए स्किल्स बहुत ज़रूरी, जैसा दीपक जी ने बोला। अच्छा दीपक जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। ठीक है। आपको पता है कि आजकल इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे हैव स्प्रंग अप लाइक मशरूम्स। हर जगह आपको दिखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। बट आई फील दैट बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद फॉर क्वाइट सम टाइम, और आपका तरीका मैंने देखा जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं या हमारे व्यूअर्स, आई वुड से, व्हाई शुड दे चूज़ वेदाश्री ओवर अदर्स? आप लोग क्या डिफरेंट यहाँ पे देते हैं बच्चों को जो बाकी जगह शायद उन्हें ना मिले? ठीक है सर, इसमें अगर मैं इसको एक लाइन में कहना चाहूँ तो हमारी अप्रोच है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। मतलब हमें बाय हुक एंड क्रुक हमको जो एग्जाम है वो आपको लेना ही है, ठीक है। बाय द फेयर मीन्स, ये नहीं कि अनफेयर मीन्स से हम उसको करें, ठीक है। तो जो है अभी जैसे अगर आप हम बात ही करें तो अभी जो एक आपका यहाँ पे एग्जाम है उस पर ऐसे ही बहुत विवाद चल रहा है, ठीक है। लेकिन बाय द फेयर मीन्स हम खुद मेहनत करके जो है जो आपका एग्जाम है वो हम रिजल्ट ओरिएंटेड यहाँ पे जो है पूरी तैयारी करवाते हैं। फिर सेकंड, यहाँ पे मैं अपने जो स्टूडेंट हैं उनको कहना चाहूँगा कि बहुत बार होता है कि जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो एट ए टाइम टीचर नहीं बता पाता है, लेकिन हमारा ये रहता है कि अगर उस टाइम पे हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं तो विद इन 24 आवर्स हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे ही देंगे, चाहे कहीं से भी दें, कोई भी आपका आंसर हो। बहुत बार होता है हम जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत बार कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसका आंसर जरूर देते हैं। तो अगर मैं 2 चीज़ों में कहूँ, एक तो रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें हर हाल में जो है वो रिजल्ट से एम हमारा फिक्स है कि अगर सपोज कीजिए हमने एक एक्स जो भर्ती आई है उस पर हमें तैयारी करनी है तो उसी को निकालना है, हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि सिलेबस ठीक है, जीके हर जगह आती है, लेकिन उसको लेवल पढ़ने का जो तरीका है, उसके जो आपके कोर्सेज हैं या जो आपका टॉपिक्स हैं वो कैसे पढ़ें, किस लेवल का आपका एग्जाम आता है, तो वो हम एक तो वो फोकस रखते हैं। दूसरा,
बच्चे को कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो उसका हम सॉल्यूशन उसको जरूर देते ही देते हैं। ये हमारी 2 यूएसपी हैं। राइट, ओके, एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग दैट यू स्टूडेंट्स कैन हैव, बिकॉज यू नो कई बार सिर्फ नॉलेज होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। इसीलिए टीचर्स, गुरुज आपको इसीलिए काम आते हैं, बिकॉज दे शो यू द वे कि चलना कहाँ है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जो आप टाइम देख रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड-19, यू नो रिट्रेंचमेंट्स, ले ऑफ्स, बहुतों की जॉब्स चली गई, सारा कुछ चला गया है, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में भी शायद एक कहीं डर है कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, एम आई गुड इनफ और नॉट। तो कई बार यू नो लोग, बच्चे ट्राई करते हैं, कई बार वो सेलेक्ट होते, कई बार नहीं होते, सो दे फॉल इनटू अ विशियस ट्रैप, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई कुछ कर लेता है। सो एज अ मेंटर, एज अ टीचर फॉर सो मेनी ईयर्स, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि इन स्थितियों में, इन परिस्थितियों में कैसे वो खुद को थोड़ा सा यू नो मोटिवेट रखें और कैसे पॉजिटिव रह के यू नो अपना काम करते रहें? ओके, ठीक है, चलिए, ये बहुत बढ़िया आपने बताया। सर अगर मैं पर्सनली अपनी बात बताऊं तो भगवत गीता में एक चीज़ लिखी हुई है, कृष्ण ने वहाँ पे कहा हुआ है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी आपका अच्छा ही होगा। तो अगर आपको इस लाइन पे आप चलेंगे, ठीक है, आज जो आपको दिक्कतें लग रही हैं, ठीक है, वो भविष्य में हो सकता है आप उसी प्रेशर को झेल के कुछ आप अच्छे इंसान बन जाएं। कहते हैं सोने को अगर चमकना है तो उसे आग में तपना ही होगा, अगर हीरे को चमकना है तो उसे तराशना ही होगा। तो अगर आपके जीवन में आज दिक्कतें हैं तो इसका मतलब जो भगवान है वो आपकी परीक्षा ले रहा है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ये जिंदगी इतनी छोटी नहीं है सर। अभी तो अगर हम एज ग्रुप जो स्टूडेंट की है उनकी बात करें, जिसके लेवल की आप बात कर रहे हैं, तो वो 21 से लेकर 28 तक का जो टाइम पीरियड है उसकी अगर हम बात करें, या जिन लोगों की, चलिए ठीक है, अगर हम बात करें कोविड की वजह से जॉब चली भी गई है, ऐसा नहीं है ना कि एक ही जॉब थी, ठीक है, अब हमको उसके आधार पे ढलना होगा, उसके आधार पे अपने आप को चेंज करना होगा कि क्या हम कोई नई स्किल सीख सकते हैं या जो डिमांड में है। हाँ, अगर हम बिल्कुल उस पर स्टक हो जाए कि नहीं जी मैं यही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, तब तो नहीं होता है सर। अगर पानी को, नदी को आगे बढ़ना होता है तो उसे अपना रास्ता खुद बनाना होता है। अगर ठीक है बीच में पत्थर अगर साइड है, थोड़ा सा घूम के फिर आप आगे चले जाओ, लास्ट में पानी तो आपको सफलता है, नदी को सागर में मिलना है, हमें सफलता प्राप्त करके रहनी है। तो हमको करना क्या है, एडजस्टमेंट करते रहना है, नई चीज़ें सीखते रहनी है, और फिर से वही वाक्य याद करना है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यहीं पे गीता में भगवान कहते हैं आप अपने वर्तमान पे फोकस रखें, पास्ट तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, उस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, अब तो उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो हो चुका वो घट चुका है। भविष्य के लिए आप प्लान बनाएं, और भविष्य को, उस प्लान को बनाने के लिए, उस एम को पाने के लिए आपको आज वर्तमान में काम करना ही होगा। सपोज कीजिए अगर हम अभी जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं, अगर हम पर्टिकुलर बात करें बीबीए बीसीए है, जो आपके टेक्निकल कोर्स हैं, आपको पता है कि आपको आपके फाइनल ईयर के बाद एक जॉब में जाना है। अब उस जॉब में जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक वही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला है, एक आपको जो आपका जो टेक्निकल आपका सब्जेक्ट है, होटल मैनेजमेंट में होटल के सब्जेक्ट हैं, बीबीए में मैनेजमेंट के हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में आपके इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं, तो आपको वो भी ध्यान में देने हैं। प्लस आपको जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला है वो कोर्स भी जो आपको करना ही होगा। और मेरा तो मानना है कि उत्तराखंड में जो स्टूडेंट जो हैं जिनको सैलरी थोड़ा कम मिलती है, वो इसी वजह से कम मिलती है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जो है, वो जो महानगर हैं, जो शहर हैं, उनके छात्रों की अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ पे जो है उनका लेवल कम है। वो कम क्यों है, वो उन बच्चों की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, वो या तो हम टीचरों की दिक्कत है या हमारे सिस्टम की दिक्कत है कि हम उनको वो प्रोवाइड ही नहीं करा पा रहे हैं। तो वो बच्चे, पहले तो आपका दोष नहीं है, अगर आप अभी नहीं सीख पाए, अगर आपको पता ही नहीं है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप अपने ऊपर मत लीजिए, वो आपकी गलती नहीं है, वो सिस्टम की गलती है। बट आप क्या कर सकते हैं, आप नेट पे सर इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से उसको सीख सकते हैं। अब आप वहाँ पे बहाना मारेंगे तो वो फिर आपकी गलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपक जी। और दीपक जी ने बिल्कुल सही कहा कि यू नो देयर इज अ लाइन व्हिच सेज कि यू कैन आइदर मेक एक्सक्यूजेस और प्रोग्रेस, द चॉइस इज योर्स। बिकॉज ज़िंदगी में हमेशा हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, टू टेक द राइट डिसीजन और द रॉन्ग डिसीजन। एंड जनरली रॉन्ग डिसीजन लेना ईजी होता है बिकॉज दैट इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव, वो बहुत यू नो अट्रैक्टिंग होता है। एंड वी पीपल इन दिस एज ऑफ मोबाइल्स एंड ऑल, आई बिलीव हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, यू नो तुरंत पिज्ज़ा ऑर्डर किया, डोमिनोज ले आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट यू नो दैट ग्रीड, दैट लस्ट फॉर इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, वो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हमको देती है। बट येस, जैसे दीपक जी ने बताया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बिना तो आपको काम ही नहीं चलना है। बिकॉज सी द फैक्ट इज़ कि राइट फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न टिल वी डाई, हम लोग कम्युनिकेट ही करते हैं।
And the better you are at communicating, the better your chances become of success in life, in job, in professional, whatever. तो वो आपको चाहिए ही चाहिए पड़ेगा. ऐसा नहीं कि एजुकेशन आप न लें. Of course that is the basic requirement. But उसके साथ साथ if you have those extra skills in your kitty, the world becomes your playing field. तो इसलिए प्लीज़ आप लोग फोकस कीजिए अपने सॉफ्ट स्किल्स पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे. ऑफ कोर्स हम लोग हैं टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू. यू कैन ऑलवेज बी हम लोग सिर्फ थोड़ी सी दूर हैं एक दूसरे से, और जब ये कोर्स आ जाएगा तो ऑफ कोर्स दैट डिस्टेंस भी ब्रिज हो जाएगी. बट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू थिंक कि मुझे चेंज होना है. और दीपक जी एक इंस्टेंस मैंने यहाँ गौर किया, मैं बताना चाहूँगा. 90% ऑफ द पीपल हु आर रिजाइडिंग इन दिस एरिया एंड हु आर सेंडिंग देयर स्टूडेंट्स टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, दे फील कि उनके बच्चे को इंग्लिश आती है. ये मैंने पहले भी कहा था अपने उसमें. बट उनको लगता है कि इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट मैंने लिख दिया पेपर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो आई नो इंग्लिश. बट द फैक्ट इज जस्ट द ऑपोजिट, राइट? Communication is an art. It's a skill which can be learnt, but you have to be ready to learn that. That is very important. So everything starts with you, right? You are the creator of your destiny. You are the in charge of your ship. You have to take that plunge. Because साइड पे आप खड़े रह के अगर कुछ देखोगे, ठीक है, that's perfectly all right. थोड़ा सा आप सीख सकते हो, बट आपको पानी में उतरना पड़ेगा if you want to learn swimming, right? So with that, I really thank you so much, Deepak ji, for being a part of this series, and I also thank my viewers for watching this channel, and I hope that you have got some valuable information. So please do consider subscribing, क्योंकि हम इसी तरह के informative and educational videos आपके लिए लाते रहेंगे. And very soon we'll be sharing information about that course also, जिसको आप लेके अपनी मेहनत को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं. एंड जो आप इतनी मेहनत करते हैं इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, अगर वो 10 मिनट जो आपको इंटरव्यू के लिए मिलते हैं उसमें भी आप अपना बेस्ट दे पाएँ तो सोने पे सुहागा. आपकी सारी मेहनत सफल हो गई, बिकॉज वो आखिरी पड़ाव है जो आपको पार करना है. एंड वी विल प्रिपेयर यू फॉर दैट लास्ट स्टेप, एंड दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप. I hope you would agree on that point. With that note, we end this video, and before I end, I'd just like to thank you once again for watching. And फिर से कहना चाहूँगा कि always remember that great things never come in comfort zones. You have to get out of your comfort zone. You have to change your thinking, your beliefs. Then only things will change. Thank you so much for watching. God bless you all. Thank you.